See guys, what we have to learn today, we have to talk about scaffolding. Okay, so today I am going to discuss with you the what is scaffolding. What is scaffolding? Okay, सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे. स्कैफोल्डिंग हुआ, आपका एक ZPD हुआ और एक आपका MKO होता है. ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तीनों टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है और तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, तो हमको इसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा. तो व्हाट इज़ स्कैफोल्डिंग, व्हाट इज़ ZPD एंड थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ MKO. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. Okay, now we are going to discuss that what is scaffolding. Scaffolding is a temporary help. It's a temporary help. Temporary help मतलब छोटा सा क्ल्यू मिल जाए, हिंट मिल जाए. ठीक है ना, जैसे कि कोई बच्चा, सपोज़ करो जैसे कोई बच्चा सम्स कर रहा है. ठीक है ना, कोई वर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, वो कोई वर्ड प्रॉब्लम कर रहा है और वो वर्ड प्रॉब्लम करते 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 कहीं बीच में अटक जाता है. अगर वो बीच में अटक जाता है तो उसको वो सोचता है कि मुझे कहीं से हेल्प मिल जाए, अगर मुझे थोड़ा सा पता चल जाए तो मैं पूरा कर लूँगा. ठीक है ना, तो जो उसको हेल्प देगा, सपोज़ करो कि हम जब पेपर देने बैठते हैं तो जब उस टाइम पर हमको ऐसा लगता है कि अरे हम तो भूल गए, तो हमको अगर याद करना है तो हमें किसी से पूछना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, किसी दोस्त से पूछते हैं और जैसे ही हमको एक चीज़ पता चल जाती है तो हम कंटिन्यूसली लिखते चले जाते हैं. ऐसे ही होता है ना गाइस. तो जो लिखते चले जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, उसी को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं. मतलब एक छोटी सी हेल्प मिल जाना, एक टेम्परेरी हेल्प. ये नहीं कि आप उसका पूरा सॉल्व कर दो. ठीक है ना, जैसे हमने आपसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम पूछा तो आपने मुझे एक छोटी सी हिंट दी. क्या दी? हिंट दिया या क्ल्यू दिया. तो इस तरह से आपने मुझे दिया, तो उसके बेसिस पे मैंने बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए. इसको ही हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं. स्कैफोल्डिंग जो होता है वो हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है MKO से. तो MKO क्या होता है? MKO मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर. क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर. तो मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है. अगर आपको छोटा आपको हेल्प कर रहा है, कुछ चीज़ नहीं आ रही, तो वो आपका मोर नॉलेजेबल अदर, क्योंकि स्कैफोल्डिंग हमेशा मोर नॉलेजेबल अदर ही करेगा. जिसको ज़्यादा ज्ञान होगा वही हमको सिखा पाएगा, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वही हमको बता पाएगा. सपोज़ जैसे हमारे फादर हमको साइकिल सिखाते हैं. हमारे फादर अपने बच्चे को साइकिल सिखाते हैं. ठीक है ना, ये है आपकी साइकिल. ठीक है, फादर ने भी पहले सीखी होगी साइकिल, तो वही हेल्प किसको दी? बच्चे को दी. वही हेल्प किसको दी? बच्चे को दी. अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा चलाना सीखेगा, और अगर नहीं आएगी तो फादर उसकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. और जब बच्चा सीख जाएगा तो उसका स्कैफोल्डिंग ख़त्म हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्योंकि फादर हैं तो हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे, तो मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है. ये आप ध्यान रखना. ठीक है ना, सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे. फिर आते हैं अपन लोग, स्कैफोल्डिंग दिया किसने था? तो स्कैफोल्डिंग आपको दिया था ब्रूनर ने. किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था आपको. स्कैफोल्डिंग किसने दिया था? ब्रूनर ने. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ठीक है ना, ZPD. तो ZPD क्या होता है? ZPD होता है आपका एक दायरा होता है. क्या होता है? आपका एक दायरा होता है. सपोज़ करो ये आपकी लिमिटेशन है कि इसके बाहर नहीं जाना है. ठीक है ना, एक और है फिर यहाँ पर. तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर होता है बच्चा, यहाँ पे क्या होता है? चाइल्ड होता है. ठीक है ना, और जब बच्चा यहाँ पर किसी से हेल्प मांगता है, ठीक है ना, जब ये होती है जो आपकी ये वाला पोर्शन होता है, जब बच्चा वो खुद से करता है. क्या करता है? जब वो खुद से करता है. और यहाँ ये वाला जो एरिया है, जब बच्चा हेल्प लेता है किसी से, तो वो कहलाता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. मतलब यहाँ पर जो हेल्प ले रहा है वो आपका एक तरह से स्कैफोल्डिंग भी कहलाएगा. यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा सीखना ही नहीं चाहता है. इस वाले एरिया में क्या होगा कि बच्चे को सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है ना, तो आपको ये बताना था
कि जो यहाँ से ये और ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन कवर करता है, स्कैफ फोल्डिंग करता है। कौन कवर करता है, स्कैफ फोल्डिंग। और ये वाला जो लिमिटेशन है उसको हम बोलते हैं ZPD। क्या बोलते हैं, ZPD। इट्स अ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इट्स अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये एक दायरा होता है। तो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं पूरा। तो करना क्या है आपको, सॉरी, ये हो गया हमारा दायरा, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया बच्चा खुद, और यहाँ पर हो गया जो उसको हेल्प मिल रही, ठीक है ना। यहाँ पर वो सीखना ही नहीं चाहता, यहाँ पर वो सेल्फ मतलब खुद से करेगा, और यहाँ पर वो किसी की स्कैफोल्डिंग लेगा। स्कैफोल्डिंग अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि स्कैफोल्डिंग किसी की हेल्प मिल जाने से, थोड़ा सा हेल्प मिल जाने से वो कर सकता है। तो यहाँ पर आपको स्कैफोल्डिंग होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चा खुद से सीख सकता है, ठीक है ना। और ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो लिमिटेशन है ये वाली, इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ला के दूँगा, बट ये है मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ आई डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज to make a proper or a nice presentation for you, but still I am trying to give my best. Please guys, help me. Thank you and have a good day guys.